हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी की शुरुआत में हमें एक पेड़ से लटके एक स्लोथ को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक मगरमच्छ हमला कर देता है। कुछ पल बाद हम पानी के अंदर खून देखते हैं। शायद उस मगरमच्छ ने खा लिया होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद हम उस स्लोथ को पानी से निकलता हुआ देखते हैं। वो मगरमच्छ से बच गया था, लेकिन शिकारी के हमले से नहीं बच पाया। शिकारी ने उसे शूट करके उसे बेहोश कर दिया और अपने साथ उसे बैग में डालकर ले गया। दूसरी तरफ हम मगरमच्छ को बुरी तरह से जख्मी देखते हैं, जो मर चुका है। इसका मतलब वो स्रोत एक खूंखार जानवर था। अब हम दो आगे लड़कियों को देखते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। इस मूवी में एमिली है हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर। एमिली अपनी फ्रेंड के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही थी। एमिली बार बार अपनी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी। ये चीज़ एमिली की फ्रेंड मेडिसन को पसंद नहीं आती, इसलिए वो उससे तंग आकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एमिली को एक डॉग नज़र आता है, जिसे पकड़कर वो सेल्फी लेना स्टार्ट कर देती है। डॉग का मालिक एमिली को कहता है, तुम एक नरम दिल की हो और तुम्हें जानवर से प्यार है। और ये दोनों डॉग के साथ पिक्चर लेने लगते हैं और एमिली इन पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। वो दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। एमिली उसके फ़ोन में स्लोथ की कुछ तस्वीरें देखती है और उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वो आदमी कहता है कि इस तरह के जानवर को पेट बनाया जा सकता है, जिससे सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स भी बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। वो कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए हो तो कांटेक्ट करना। अब एमिली और मेडिसिन को कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पर हमें एक सैमी नाम की लड़की को देखते हैं जो 3 बार कॉलेज के इलेक्शन में जीत चुकी थी और इस बार भी वो इलेक्शन में खड़ी होने वाली थी। सब उसे पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश थी, पर उससे डरते भी थे क्योंकि वो बहुत ही अमीर थी और एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी। जब एमिली रूम में आती है तो उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। वो जो भी था, एमिली उसे मारकर गिरा देती है। बाद में उसे पता चलता है कि वो उसका दोस्त था जो उसे सरप्राइज देने आया था। एमिली जब हॉस्टल वार्डन से मिलने जाती है तो वार्डन उसे बताती है कि जब उसकी मॉम जहाँ पढ़ती थी तब वो यहाँ की हाउस प्रेसिडेंट थी। वो एमिली को सलाह देती है कि तुम भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हो। वो जानती थी कि वो जीत नहीं सकती, पर वो दिल से चाहती थी कि वो पार्टिसिपेट करे, इसलिए वो मान गई। और इलेक्शन में जीतने का एक ही तरीका था कि वो भी सिडनी की तरह पॉपुलर हो जाए। इसलिए उसे उस आदमी की याद आती है जिसने कहा था कि अगर फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो वो एक स्लोथ को ले सकती है। ये आइडिया यूनिक था काफ़ी, इसलिए एमिली ने उस आदमी से कांटेक्ट करके स्लोथ खरीदने का फैसला कर लिया। उस आदमी ने उसे एक एड्रेस बताया जहाँ पर से वो उस स्लोथ को ले जाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब एक आदमी उस स्लोथ को पिंजरे में से घुमाने के लिए ले जा रहा था, तब स्लोथ उसे अपने पंजे से हमला कर उसे मार डालता है। एमिली जब उस आदमी के घर पहुंचती है जो उसका पिक नहीं कॉल कर रहा था, घर भी बहुत बिखरा हुआ था। एमिली को वो आदमी कहीं नज़र नहीं आया। उसकी नज़र स्लोथ पर पड़ी जो बहुत डरा हुआ लग रहा था। एमिली बिना किसी को बताए स्लोथ को लेकर चली जाती है। जब वो हॉस्टल पर वापस आती है तो उसने देखा कि सिडनी कुछ लड़कियों से बातें कर रही थी। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि कोई ओपोजिशन में खड़ा हो चुका है। सिडनी एमिली को देखकर और गुस्सा करने लग जाती है और गुस्से में आकर वो एमिली का बॉक्स गिरा देती है जिसमें स्लोथ था। जब स्लोथ बॉक्स से बाहर निकलता है तो सब लड़कियों को स्लोथ बहुत क्यूट लगा। एमिली जल्दी से जाकर स्लोथ को अपनी गोद में उठा लेती है। सिडनी बताती है कि इस हॉस्टल के रूल के वजह से वो इस पेट को नहीं रख सकती। एमिली कहती है कि जब ज़्यादा लोग वोट करें तो वो इसे रख पाएगी। काफ़ी लड़कियां स्लोथ को रखने के लिए सपोर्ट कर देती हैं, जिसे देखकर एमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है और साथ में अनाउंस करती है कि वो भी इस बार हाउस प्रेसिडेंट के लिए हिस्सा ले रही है। ये बात सुनकर सिडनी को बहुत गुस्सा आया। स्लोथ के कारण एमिली की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। एमिली की फ्रेंड को स्लोथ पसंद नहीं आया। वो एमिली को एडवाइस देती है कि वो इसे जंगल में छोड़ आए, वो यहाँ नहीं रह पाएगा। पर एमिली नहीं मानती क्योंकि इस वजह से उसे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बहुत जल्दी बढ़ रहे थे, जिससे वो बहुत आसानी से जीत सकती है। एमिली की दोस्त स्लोथ के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आती है। सिडनी अपनी दोस्त को एमिली के पेट को चुराकर कहीं दूर छोड़ाने को कहती हैं ताकि वो जीत सके।
एमिली स्लोथ को वो दवाई खिला देती है जिससे वो इंसानों में जाने के लिए तैयार हो, जिसके बाद वो खुद तैयार होने चली जाती है। उसके पीछे हम देखते हैं कि स्लोथ कंप्यूटर चला रहा है, बिल्कुल इंसानों की तरह। उसे समझ आ रहा था। उसने सिडनी की प्रोफाइल खोली और उसने उस आदमी को भी की फ़ोटो भी देखी जो उसे जंगल से पकड़ कर लाया था। वो उस आदमी को देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। उसने वो टैबलेट भी बाहर फेंक दी थी जो एमिली ने उसे दी थी। एमिली तैयार होकर बाहर आती है। स्लोथ उससे उसके सामने नॉर्मल रहता है और एमिली अब स्लोथ को उठाकर पार्टी में ले जाती है, जहाँ स्लोथ को सब काफ़ी पसंद करते हैं। अब जिसे स्लोथ को दूर ले जाने का काम दिया गया था, वो लड़की एमिली के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे स्लोथ बहुत क्यूट लगता है, क्या तुम मुझे उस गोदी में दोगी। एमिली उसकी बात मानकर उसे उसकी गोदी में दे देती है और सिडनी के इशारे पर वो लड़की स्लोथ को जंगल में छोड़ देती है और वापस आ जाती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि स्लोथ जंगल में दोबारा नहीं गया है। वो स्लोली हॉस्टल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। जब वो सड़क पर जा रहा था तब वो बाल बाल गाड़ी के नीचे आने से बच गया, लेकिन आखिर वो हॉस्टल की विंडो की तरफ पहुंच गया। वो बिल्डिंग पर चढ़कर उस लड़की की विंडो की तरफ पहुंच गया था जो उसे जंगल में छोड़ आई थी। स्लोथ ने उसे गिलास में सब अपनी एंजाइटी वाली सारी गोलियां डाल दी थी। जो लड़की जब वो गिलास से पानी पीती है वो वैसे ही चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। अब उसे स्लोथ नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो उसका इल्यूजन है, लेकिन स्लोथ को असल में वहाँ था, जो भूतों की तरह कहीं यहाँ कहीं वहाँ लटक कर बहुत डराता है। आखिर में उसके ऊपर जंप करके अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके जिस्म में स्टैब करते हुए उसे मार डालता है। जहाँ हम देखते हैं कि पार्टी ख़त्म हो गई थी, सब लोग वापस जाने लग गए थे क्योंकि बारिश होने वाली थी। जबकि एमिली जहाँ पर अपना स्लोथ ढूंढ रही थी, तभी उसके पास सिडनी पहुँच जाती है और उससे कहती है कि तुम स्लोथ को ढूंढ रही हो ना, उसे तो स्लिन जंगल में छोड़ आई है। ये बात जानकर एमिली को बहुत दुख होता है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आई, पर अंधेरे और बारिश की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। वो निराश होकर कमरे में चली जाती है। वो स्लोथ के लिए रो रही थी कि तभी उसे स्लोथ ठीक नजर आता है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। अंधेरे में एमिली ने ये भी नहीं देख पा रही थी कि स्लोथ के हाथों में खून लगा हुआ था। अजीब बात यह थी कि इन लोगों की एक मेंबर गायब हो चुकी थी। इन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। दिन गुजर जाते हैं। स्लोथ जहाँ पर सभी के साथ रह रहा था। एक दिन जब सभी बास्केटबॉल खेल रहे थे, तभी एक लड़की से बास्केटबॉल स्लोथ के ऊपर गिर जाती है। स्लोथ उस बॉल को किसी इंसान की तरह कैच कर लेता है और उसे अपने नाखूनों से फाड़ देता है। उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उस लड़की के रूम में जाकर उस लड़की को मार डालता है। स्लोथ के साथ जो कोई भी बुरा करता था, या कोई लड़की उसे पसंद आती थी, वो उसे मार डालता था, किसी को करंट लगाकर या किसी को अपने नाखूनों से। किसी को स्लोथ की इस हरकत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कोई भी किसी लड़की को ढूंढता भी नहीं था, क्योंकि स्लोथ लड़कियों को मारकर उन्हें कहीं छुपा देता था और स्लोथ उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर देता था कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। एमिली की फ्रेंड नोटिस कर रही थी कि एमिली के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन उसे किसी गड़बड़ी के होने का एहसास हो रहा था, इसलिए वो एमिली की दूसरी फ्रेंड से बात करने के लिए जाती है। वो दोस्त अभी एमिली के पास ही बैठी हुई थी और स्लोथ भी, जो इंसान की तरह ड्रिंक पीता है और इंसान की तरह बात भी करता है। एमिली और एमिली की फ्रेंड उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, पर जबकि मेडिसन जे नोटिस किया था और ये बहुत अबनॉर्मल था। एमिली वहाँ से जाती है। मेडिसन सोचती है कि वो इस स्लोथ को छोड़ आएगी किसी जंगल में या शेल्टर में। वो उसे उठाकर जा ही रही होती है कि तभी एमिली उसे पकड़ लेती है। वो बहुत ज़्यादा लड़ती है। लड़ते समय स्लोथ एमिली का फ़ोन निकाल कर सड़क पर फेंक देता है। मेडिसन जैसे ही उसे उठाने जाती है, वैसे ही एक कार उस पर गुजर जाती है। उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जो स्लोथ की वजह से ही हुआ था। मेडिसन को बहुत बुरी तरह चोट लगी है और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। अपनी दोस्त को इस तरह हालत में देखकर एमिली को बहुत दुख होता है। वो उसे कहती है कि वो सब ठीक कर देगी। वो कहती है कि जब वोट हो जाएंगे तब वो इस स्लोथ को शेल्टर में छोड़ आएगी। बस आज रात इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्शन से पहले ही स्लोथ
और वो लड़कियों को मार देता है। वो लड़कियों को मारकर एक लड़की के फ़ोन से हॉस्पिटल की लोकेशन ढूंढता है जहां पर मेडिसिन एडमिट थी, क्योंकि वो उसे मार देना चाहता था। वो एमिली की कार चुराता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, जहां हॉस्टल में किसी की गायब होने की खबर तक नहीं मिलती है, क्योंकि सब इलेक्शन में बिजी थे। लड़कियों ने लाल कपड़े पहने हुए थे। एमिली को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। वोट्स गिने जा रहे थे। सिडनी जीतने ही वाली थी, लेकिन अचानक से एमिली के 2-4 वोट ज़्यादा होने की वजह से वो जीत जाती है और वो बहुत खुश थी। अब हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि जहाँ पर स्लोथ पहुँच चुका था और मेडिसिन को मारने के लिए वो उसका ऑक्सीजन मास्क उतारता है और फिर उसके मुंह पर पिलो रखकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। इससे पहले कि वो मर जाती, वहाँ पर सिस्टर आ जाती है, जिसे छुपने के लिए स्लोथ बेड के नीचे चला जाता है। सिस्टर मेडिसिन से ऊपर से पिलो हटाकर ऑक्सीजन मास्क लगा देती है। इस तरह मेडिसिन बच जाती है। दूसरी तरफ सिडनी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो अपना दुख बांटने के लिए जैसे ही अपनी फ्रेंड के रूम में जाती है तो वहाँ वॉशरूम में अपनी दोस्त की लाश मिलती है। उसे लाश को देखकर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं सुन पाया। नीचे एमिली और उसकी दोस्त अपनी जीत का जश्न मनाते हुए घूमते हुए लोगों के बारे में बातें कर रहे थे कि पता नहीं हॉस्टल छोड़कर कहाँ जा रहे थे। बातें करते हुए एमिली को अपने कमरे से कुछ चीज़ें लाने का ख्याल आता है। जैसे ही वो ऊपर जाती है, उसे सिडनी के चीखने की आवाज़ आती है और जब वो आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि स्लोथ सिडनी की पीठ पर बैठा हुआ था। एमिली बिना टाइम वेस्ट किए उसके सर पर एक चीज़ पार करके उसे नीचे गिरा देती है। अब उसे यकीन आ गया था कि मेडिसिन सच कह रही थी। ये जानवर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो इस स्रोत से जान बचाने के लिए वो दोनों वॉशरूम में छुप जाते हैं, जहाँ दूसरी लड़की की लाश थी। जब सिडनी लाश देखती है तो दोबारा चिल्लाती है, तो एमिली उसे थप्पड़ मारकर चुप करा देती है और कहती है कि पैनिक होने का वक्त नहीं है, खुद को बचाने का टाइम है। कुछ देर बाद जब इन्हें लगा कि स्रोत कमरे से जा चुका है तो ये लोग कमोड का गेट उठाकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन स्लोथ तो कुर्सी पर ही बैठकर टांगों पे टांगे रखकर उनका इंतजार कर रहा था। वो देखकर सिडनी डर जाती है और वापस से वॉशरूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और बेचारी एमिली जहाँ पर फंस जाती है। अब स्लोथ उस पर हमला करने के लिए जैसे ही जंप करता है तो एमिली उसे अपने बचाने के लिए कमोड का गेट आगे कर देती है, जिससे स्लोथ विंडो से नीचे गिर जाता है। एमिली को लगा कि वो मर चुका है, इसलिए वो देखती है कि स्लोथ तो उठ गया। वो जल्दी से जाकर सारी लड़कियों को इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन सारी लड़कियां जो पार्टी में बिजी थी और उसके नीचे पहुंचने से पहले स्लोथ अपना काम दिखा चुका था। वो एक बिजली की तार को पानी में छोड़कर सभी को करंट लगाकर मार देता है। सारी लड़कियों में एमिली की तीसरी दोस्त निकल पाई थी। अब स्लोथ वार्डन के पास गया। वो भी इस टाइम नशे में थी। वो पहले स्लोथ को देखकर बचने की कोशिश करती है, पर फिर स्लोथ उसे अपने लंबे नाखूनों से उसे स्टैब कर मार डालता है। अब हम एमिली की दोस्त को देखते हैं जो इंस्टाग्राम चला रहा था। उसे वहाँ हॉस्टल की लड़कियों की पिक्चर्स नज़र आती है, जिन सब के पीछे स्लोथ था। इस पिक्चर्स के लड़कियों की आंखें बंद थी। ये देखकर वो जल्दी से हॉस्टल आता है। वो देखता है कि जहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। वो एमिली को बचाना चाहता था, इसलिए वो दोनों मिलकर स्लोथ को मारने का फैसला करते हैं। एमिली की दोस्त जो बच गई थी उसके हाथ में तलवार थी, जिसकी मदद से वो स्लोथ को मारना चाहती थी। वो तीनों एक टीम बनकर स्लोथ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो लड़की उसे तलवार मारने लगती है, वो हर बार से बच जाता था। अब वो उसकी लड़की को हराकर उसकी तलवार से ले लेता है। इससे पहले कि वो उस लड़की को मार डालता है, उससे पहले मेडिसिन जो हॉस्पिटल में एडमिट थी गन लेकर पहुंच जाती है। पीछे से ही मेडिसिन ने उसे शूट किया और जिससे स्लोथ गिर गया। इस सब को लगा कि स्लोथ मर गया है। मेडिसिन के साथ उसकी दूसरी दोस्त भी जख्मी हो चुकी थी। इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था, इसलिए वो लड़का उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। एमिली कंफर्म करना चाहती थी कि स्लोथ मरा या नहीं और उसे स्टैब करने ही वाली थी कि स्लोथ उठकर वहाँ से दूर हो जाता है। सभी हॉस्पिटल में पहुँच चुके थे। अब एमिली हॉस्टल में अकेली थी। वो स्लोथ को जोर जोर से बुलाने लगती है। स्लोथ सीढ़ियों से नीचे आता है
जो सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ था। उसने अपनी पंजे उसके गले पर रखे हुए थे। वो एमिली को तलवार फेंकने को कहता है। जैसे ही वो तलवार फेंकती है, स्लोथ जंप करके उसके ऊपर आ जाता है। उसे जैसे ही मारने वाला होता है, एमिली अपने पास रखे हुए गम से उसे शूट कर देती है, जिससे स्लोथ इस बार मर जाता है और उसे मरने से पहले जंगल की तरफ इशारा करता है, जिसका मतलब था कि वो जंगल जाना चाहता था, पर देर हो चुकी थी। अब सब पहले जैसा हो चुका था। सब ने स्लोथ की याद में इस हॉस्टल का नाम स्लोथर हाउस रखा था। सो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।